तेलंगाना की एमएसएमई एसोसिएशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे तालीम की जानिब से 29 मई 2025 को जारी किए गए टेंडर्स में जानबूझकर ऐसी शराइत रखी गई जिनसे मुकामी सनतें नाअहल हो गई, जबकि चंद मखसूस कंपनियों ने मिली भगत के ज़रिए टेंडर हासिल कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों से हुकूमत के तकरीबन 500 करोड़ रुपए के सनतों के बकाया है। नए टेंडर जारी नहीं किए जा रहे हैं और काम मखसूस कंपनियों को दिया जा रहा है, जिससे मुकामी सनतें बंद होने के दिहाने पर है। एसोसिएशन ने मीडिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ जांच करके नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए और मुकामी सनतों को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तेलंगाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मेंबर जाकिर हुसैन बात कर रहा हूं और इस हमारे तेलंगाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बिहाफ पे जो टेंडर्स हमको नहीं आ रहे हैं और स्टेट वाइज ब्यूरोक्रेट्स को और हाईलाइटेड कंपनीज को आउटसाइड हैदराबाद जो टेंडर्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद होते जा रहे हैं। इस बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोटेक्ट को आए थे। एमएसएमई में हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ये था कि कम से कम हमको 20% टेंडर्स दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे को वो 20% तो छोड़िए, 0% भी ऑर्डर्स, छोटे मोटे ऑर्डर्स को छोड़ के और कुछ ऑर्डर्स नहीं है। हमारे स्टाफ, हमारे टेक्निकल लेबर्स, हमारे नॉन टेक्निकल लेबर्स पूरे इस वजह से मुतासर होके हैं और कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट इस वजह से जाके है। हमारा 2047 का विजन इस वजह से कंप्लाई नहीं हो सक रहा है क्योंकि हमें कोई भी बड़े किस्म के ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं और ये तमाम बड़े ऑर्डर्स बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को, टर्फा इंडस्ट्रीज को और मफतलाल ग्रुप को जा रहे हैं। हम सीएम साहब से ये इल्तिजा करते हैं कि ये तमाम ऑर्डर्स में से हमको एक पर्टिकुलर शेयर दिया जाए एज मेंबर्स ऑफ तेलंगाना मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। खास लोगों को तवज्जो देने के लिए, सहूलत देने के लिए और उनको टेंडर देने के लिए, तो इसके लिए हम लोग आज ये बात रखना चाह रहे हैं आप सबके सामने खुले तौर पे, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे वजूहात के साथ। 1 साल से हम कंटिन्यूस इसके टेंडर के पीछे फॉलो अप कर रहे हैं। इसको बल्क ऑर्डर बनाने में हमारी जद्दोजहद रही है। हम लोग तैयार हैं, हम सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके बावजूद हम सब यूनाइट होकर आज हम लोगों को ये प्रेस मीट करना पड़ रहा है कि हम में से किसी को ऑर्डर नहीं मिला है और किसी बाहर वाले को जो कि मोनोपोली में बिजनेस में करना चाह रहे हैं या वो स्टेक होल्डर हैं जो थाउजेंड्स ऑफ सीआर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद उनकी कैपेसिटी है, जबकि उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनकी कोई वजूद नहीं है, उनका कोई प्रेजेंस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बावजूद जो है उनको ऑर्डर दिया गया है और 1:4 रेशियो में कंपेरेटिवली उनको ऑर्डर टेंडर जो है पास ऑन किया गया है, जबकि उनकी प्रेजेंस नहीं है, जबकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे उनका कोई क्राइटेरिया, उनका वजूद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने इसको जो है टेंडर सक्सेसफुली लिया है और एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गैर वाजबी है, गैर शरअन है। ये बिल्कुल आप तवज्जो का मौजू है आप सबके लिए एज ए प्रेस मीडिया, एज ए डिजिटल मीडिया। आप लोग इसको किस हद तक आप पहुंचा सकते हैं, हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। ये हमारी गुजारिश है कि हम सबको मुतासिर हैं, हम एक मुतासिर नहीं है, हम सब मुतासिर हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो टेक्नीशियन, ऑपरेटर, मतलब स्किल लेबर जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का घर जो है बिल्कुल बेतहाशा तौर पर डिस्टर्ब है। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 साल से, हम 40 साल में कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे 40 साल से हमारी कंपनियां चल रहे हैं, हमारे फैक्ट्रीज चल रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इवन हम दूसरे स्टेट्स के भी ऑर्डर आ रहे हैं तो हम रोक के हमारे स्टेट का ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट करना ये हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। उसके बावजूद हमको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है और अपने जो फेवरलिज्म जिसको बोलेंगे, जिसको अपने लोगों को तवज्जो देकर जो है उनके लिए डॉक्यूमेंट चेंज करते हुए जो है हमारे लिए मुश्किल पैदा की जा रही है। और हम लोग वाकई में विक्टिम्स है, हम लोग वाकई में हमारे को ये तकलीफ हो रही है कि हमारे लोगों को, हमारे 4 फैक्ट्री में से 2 बंद हो गए, 2 चल रहे हैं, हमारे 50 लोगों में से 2 लोग बाकी रह गए हमारे पास। तो ये सब तमाम चीजें, जो स्किल लेबर है, जो ऑपरेशन इंचार्ज है, जो
कारीगर हैं वो लोग आज बेरोजगार हैं, आज लोग क्राइम करके जो है दूसरे दूसरे चीजों में मुलविस होते जा रहे हैं। बार बार हम ताकीद कर रहे हैं, इससे पहले की हमारी जो गुजारिश रही वो भी नाकबूल रही। हम जब जा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट लेके किसी आईएएस का, हमारे पास बजट ही नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन ये उसके बावजूद जो है रिलीज करते जा रहा है टेंडर पे टेंडर, और 40 करोड़ का कंटेंडर 120 करोड़ में दिया जा रहा है। ये बड़ी 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 अशद सोचने की जरूरत है इस वक्त कि ऐसा क्यों, ऐसा एक तरफा फैसले क्यों, एक तरफा गुंजाइश क्यों बनाई जा रही है। और ये नाम लेने के हमारी कोई वजूद नहीं है, हम किसी का नाम, ये पॉलिटिशियन का नाम या किसी ब्यूरोक्रेट का नाम लेने की हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज का नाम लेने में हम मजबूर हैं। जिनको अलॉट किया गया उनका नाम लेने में मजबूर है। आखिर उनका स्टैटिक्स देखिए, उनकी मौजूदगी देखिए, उनके ऑपरेशन एक्टिविटीज देखिए। उसके बावजूद मेगा इंडस्ट्रीज और दूसरे इंडस्ट्रीज, जैसा अभी हमारे साथियों ने नाम लिया है, आप उन सबको तवज्जो दीजिए। आप इतना एमएसएमई को बैकग्राउंड करेंगे, इतना मतलब पीछे ढकेलेंगे कि 2 साल से एक ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं आ रहा है। आखिर 20% हम लोग क्यों मांगे? हमारा 100% हक है, उसके बावजूद हम 20%, 25% हम मांगने के लिए, यानी कि हमारे लिए कोशिश बना रहे कि जबकि ऑर्डर ही हमारे लिए है, टेंडर ही हमारा राइट है, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, एक दूसरे को हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं, हम लोग केयर करना चाह रहे हैं। चलो भाई हमको नहीं मिला, चलो हमारी प्राइस अच्छी नहीं थी, हमारे कॉम्पिटिटर को मिला, लेकिन कॉम्पिटिटर कौन? 500 सीआर वाला, 100 सीआर, 1000 सीआर वाला। अरे हम लोग यहाँ मौजूद है, हमारी स्टैटिक्स है, हमारा ब्रेक इवन है, हम लोग का पूरा बैंक स्टेटमेंट्स है, हम लोग के पूरे डॉक्यूमेंट, हम जो क्राइटेरिया वो लोग देते जा रहे हैं, हम फुलफिल करते रहे हैं। 4 बार रिवाइज करने के बावजूद हम वो क्राइटेरिया को, वो प्राइस को हम बीट कर सक रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग है, हम चीजें जो है हम कंपटीशन में नहीं आ सक रहे। तो हम लोग अदबन गुजारिश है आप सब से, मीडिया पर्सन से, हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचाइए, हमारी बात जो है सो सीएम साहब तक पहुंचाइए। ये हम लोग कैरियर से खेल रहे हैं, ये कैरियर से जो है सो हमारे साथ जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये बहुत मुतासिर हो रहे हैं लोग, हम सब। और रही बात इसमें जो है, हम सब मिलके अगर हम साथ जुड़ेंगे तो हम बहुत कुछ रोजगार फराहम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सहूलत पैदा कर सकते हैं। और हमारी गुजारिश है कि हमारी बात सुनी जाए, रखी जाए और उस पर अमल किया जाए। हम ये टेंडर को इमीडिएट जो है हम बहुत दूर तक हम उसको फाइट करेंगे, डिफेंड करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।